हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द न्यू शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है पल्ला बुरुसु। इसमें सुधाकर रेड्डी, मुरलीधर गौड़, प्रज्वल यात्मा, गोमती और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं उदय चौहान और म्यूजिक दिया है पवन CH ने। तो चलिए नेक्स्ट देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। సేటు నా కొడుకు మీద కేసేయాలి. ఎందుకు కొట్టిండా పొడిచిండా? లేదు సార్, నాకు పళ్ళ పురుసు కొనియాలి. ఏంది పళ్ళ పురుసు సేటు ఈ తొందర కదా. టూత్ బ్రష్ ఏమో సార్. తాత టూత్ బ్రష్ ఇంకా నొప్పి తగ్గనీకే టాబ్లెట్లు రాసిన. మీరు రోజుగా పండ్ల పురుసుతోనే పన్ను తోముతారా? అందుకనే మత్తు తెల్లగున్నాయి. పళ్ళ పురుసు గోళీలు డాక్టర్ అమ్మ రాసింది పట్టకరా. ఇప్పుడే యాదికొస్తా నీకు నేను, ఇంకెప్పుడు యాదికిరాను నేను. పట్టకరా రేపు పొద్దున మరొకకు. అవును, కట్నం మస్తు ఇస్తున్నావంట ఎవరో అంటుంటిన్నా. మన నాయన కోట్లు సంపాదించి పెట్టాడు కదా, అంత మొత్తం ఆనకే ఇస్తున్నా. తోలు గిరా గిరా తిరిగి తుమ్ముగా దొంగ చూడలేకపోతురా. పక్కూరు సర్పంచ్ వచ్చిందారా? వచ్చిందిరో అమ్మ నీ అమ్మ. ఏం తయారైంది తెలుసా ఇది? ముసలి కళాకారులు. నా మనమరాలు కాబోయే కలెక్టరు. కరెంట్ కనెక్షన్ హెల్ప్ మేడమా? గవర్నమెంట్ తో మాట్లాడి కరెంట్ పెట్టివచ్చు కదా. చిచి, అది గవర్నమెంట్ కాదు, గార్మెంట్. నీ కొడుకు ఏం పంపింది చూడు. నా కొడుకేరా, నన్ను మంచిగా చూసుకుంటాడు. పెట్టండి సేటు, కేసు పెట్టండి. కేసా? మామనా? కేసే, మీ మామనే నా మీద కేసేసిండు. ఈ పళ్ళ బుడ్స్ కేసా? నా కొడుకు నాకు ఓ షెడ్ కూడా కొనియాడు సార్. నా చిన్నప్పుడు నువ్వు నాకేమైనా చెడ్డలు గురించి అయింది? నీకు నీకు అవు షెడ్యూల్లో కొనియాలి. చిన్నప్పటి నుంచి పరివాద నా ఇజ్జత్ తీయనికే ఉన్నావు నువ్వు. చెప్తా ఉండు, నీ పని చెప్తా ఉండు. కానీ నాకు తెలియదు సార్, ఏమైనా సరే నేను హైకోర్టుకు పోతా. जस्ट फॉर अ ब्रश कितना खर्च करेंगे यार? ఎవరి జాగా వాళ్ళకే ఉండాలి, వాళ్ళటు మేమిటు. అసలుగానాక నీకన్నా ముందు నేనే పోతా. ఒక్కరిని మాత్రం ఉండాలని. ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు? నీకేం కావాలి? Oh my God, बहुत टीयर्स यार। स्टार्टिंग में मुझे बहुत कॉमेडी लग रहा था। ఏం తాత లంకె బిందెలు ఎత్తుతున్నావా? లంక బిందెలా గదొక్కడే తక్కువైంది నా ముఖానికి. బొంద తవ్వుతున్నా. బోందనా? ఎవరిది? నాదే. वाह व्हाट अ ट्रेलर यार। लाइक स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही फन लगा। लाइक टूथब्रश के लिए कौन केस डालता है यार? लाइक शायद भूल गए होंगे, काम में बिजी होंगे, भूल गए होंगे 3-4 बार, इसलिए उनके डैड बहुत गुस्सा होंगे, वो कैसा लगा मुझे। बट देन ओ माय गॉड, इट वेंट लाइक काइंड ऑफ, वो नॉर्मल बात करते करते जिस तरह से वो ईगो प्राइड के ऊपर ले लेते हैं ना, आई थिंक दिस इज़ जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ ईगो। लाइक मैं क्यों दिलाऊं, तुमने दिलाया था क्या? लाइक बातों बातों में जिस तरह से वो लाइक फनी कॉमेडी, लाइक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में जिस तरह से हीटेड आर्गूमेंट हो जाता है, कॉन्वर्जेशन से आर्गूमेंट में टर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह के जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन देयर ईगो एंड प्राइड केम इन बिटवीन, एंड दे आर बोथ लाइक आई वोंट बैक डाउन नाउ, लाइक इट हैज़ कम टू माई प्राइड, लाइक इट हैज़ कम अपॉन माई प्राइड बोल के, एंड वो ईगो भी है। सो आई थिंक बोथ आर लाइक ईगोइस्टिक। लाइक उनके डैड भी हैं, ये भी हैं, बहुत ही स्टबर्न लग रहे हैं। मेरा बेटा मुझे दिलाना ही दिलाना है। उनके पास पैसे हैं, ही हैज़ हिज लाइक ही हैज़ द एबिलिटी टू बाय। उनके पास पैसे हैं, टूथब्रश खरीदने के पैसे क्यों नहीं होंगे यार उनके पास हैं, बट ही वांट्स हिज सन टू बाय दैट फॉर हिम। लाइक उनके डैड के लिए मैं उनके बेटे लेके आना, वो अलग काइंड ऑफ फीलिंग होगी शायद, इसलिए पूछ रहे हैं। क्योंकि सब लोग जिस तरह से ओल्ड उनके फ्रेंड्स हैं, सब बोल रहे हैं मेरे बेटे ने वो दिलाया, अलेक्सा वो ये बोल के बोल रहे हैं, गॉगल्स दिखा रहे हैं, हुडीज़ दिखा रहे हैं। सो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू शो ऑफ। लाइक एक चीज़ है जो मेरे बेटे ने मेरे लिए ख़रीदा है, शायद वो टूथब्रश को ही शो ऑफ करना चाह रहे हैं। आई थिंक दैट्स वाई ही इज़ लाइक वेरी एडमेंट कि स्टबर्न है कि मुझे तुम्हें खरीद के ला के दो बोल के। एंड ही सन लाइक नो, तुमने बचपन का निकाल रहे हैं अकाउंट्स की, तब तुमने खरीद के दिया है क्या बोल के, तुम मुझ पर केस डालोगे, तुम मुझे इतना बड़ा बड़ा बोलोगे, वो है बोल के शायद ईगो पे ले लेते हैं। ये भी बोथ आर लाइक फादर एंड सन, राइट? सो आई थिंक छोटी बात को ही बड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड हाई कोर्ट
लेके जाने की बात कर रहे थे और आई वाज लाइक ओके कितना खर्चा जाएगा अभी कोर्ट के पास बार बार घूमना एंड लॉयर्स का फी हो जाए लाइक वाई जस्ट फॉर अ टूथब्रश ऐसा लगा मुझे बट ये ऐसी चीज़ें ना रियल लाइफ में भी हुई हैं लाइक नॉट टूथब्रश का नहीं बोल रही बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कोर्ट में जाते हैं सुनते नहीं हैं बैक डाउन नहीं होते हैं सो आई थिंक दे वांटेड टू शो दैट अगर किसी ने आई थिंक दे वांटेड टू शो दोज काइंड्स ऑफ लाइफ्स जो ऑलरेडी हुए हैं उनके स्टोरीज को दिखाना चाह रहे हैं बट या at the end of the day I was feeling so sad for that elderly person यार उनके डैड के लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी लाइक सडनली वो इमोशन इस तरह से फ्लिप हो गया ना 180 की तरह मैं हंस रही थी एंड देन सडनली आई वेंट टू सैड लाइक 100% हैप्पीनेस से 0% काइंड ऑफ आ गया लाइक आई वॉज फीलिंग समथिंग्स गोना कम बट आई डिड नॉट फील कि इतना इमोशनल होगा लाइक जिस तरह से पेरेंट्स एक ओल्ड एज में होने के बाद उनको थोड़ा दूर रखना डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करते हैं तो कैसा फील होता है लोनली फीलनेस आ जाती है इतने लोग के बीच में होते हुए भी किस तरह से अलोन फील करते हैं वो शादी के मंडप पे उनकी फैमिली खड़ी हुई है फोटोज सब खींच रहे हैं सब लोग दे आर हैप्पी दे आर स्माइलिंग एंड ही इज़ सिटिंग अलोन एक अकेले बैठ के देख रहे हैं लॉन्गिंग आइज के साथ वो मुझे बहुत बुरा लगा है एंड देन वो डिवाइड करने के प्रॉपर्टी डिवाइड करने के बारे में बोलते रहते हैं नाउ दे हैव ग्रोन अप एंड आई एम द ओनली वन बीइंग लेफ्ट बिहाइंड बोल के उनके डैड का थॉट हो जाए एंड अपने ही जगह पे जिस तरह से वो ग्रेव लाइक डिग कर रहे थे ना मुझे आई न्यू यार वो जब डिग करना शुरू कर दिखा रहे थे ना वो साइज़ का वो मुझे पता चल गया था ही इज़ गोना से दैट ओके आई वाज लाइक वाओ डिड नॉट एक्सपेक्ट to get this emotional but yeah I got teary eyed at the end but yeah see old age में लोग कुछ ऐसे हो जाते हैं उनका ब्रेन ना छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं उनको कोक्स करना पड़ता है उनको वो छोटे छोटे टैटम्स थ्रो करते रहते हैं इवन दो दे नो दैट्स नॉट राइट लाइक उनका माइंड ऐसा हो जाता है कि हमको उनको देखभाल करना पड़ता है लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग दे जस्ट वांट दैट अटेंशन दे जस्ट वांट दैट लव जितना हमने दिया है जिनको इतने सालों तक मे बी दे वांट टू फील दैट काइंड ऑफ लव अगेन सो आई थिंक दैट्स नॉट रॉन्ग ऑफ देम एल्डर्स को हमारे पेरेंट्स को लव देना है अटेंशन देना है कितना भी बिजी हो हमको उनसे प्यार से बात करना है एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स इन अ डे बट आई डोंट नो उनके बेटे के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है मुझे आई डोंट नो द होल स्टोरी बट ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो मुझे वो एल्डरली पर्सन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा पिटी फील कर रही हूँ सिंपैथी फील कर रही हूँ आई फील वेरी एंगर टुवर्ड्स दैट सन एनीवेज आप लोग बताएं आप क्या लगता है लाइक आपके क्या ख्याल हैं इस ट्रेलर को देख के कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं अगले तब तक के लिए बाय